मेरा एक सुखी परिवार था और मेरे पति मुझसे अच्छी तरह पेश आते थे। हमने एक पारिवारिक रेस्तरां खोला जो बढ़िया चल रहा था। हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमारी तारीफ करते थे, मगर मैं अंदर से हमेशा बहुत खाली महसूस करती थी। हर एक दिन ठीक पिछले दिन जैसा ही लगता, जैसे जीवन का कोई अर्थ ही ना हो। मगर मुझे नहीं पता था कि जीने का सही मार्ग क्या है। फिर 2010 के अंत में मेरी प्रसूति में मुश्किल हुई और रक्तस्राव हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी हालत नाजुक है। ये सुनकर मेरी माँ बहुत डर गई और मेरे कानों में धीरे से फुसफुसाई, बेटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर। इसे एकमात्र सहारा समझकर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारने लगी। जल्दी ही रक्तस्राव रुक गया। मैं जानती थी कि परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है और मैंने उसे दिल से धन्यवाद दिया। फिर मैंने हर दिन परमेश्वर के वचन पढ़ने शुरू कर दिए और भाई बहनों के साथ सभाएं और संगति करने लगी। समय के साथ मैंने जाना कि परमेश्वर ने इंसान का सृजन किया है और हर चीज़ परमेश्वर से आती है। जीवन में अर्थ पाने के लिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी होगी। एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना होगा। मैंने सुसमाचार फैलाने का कर्तव्य संभाला और मुझे हर दिन वाकई संतोष का अनुभव हुआ। मेरे परिवार ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारा नहीं था, लेकिन उसके विरोधी भी नहीं थे। वे कब आपकी आस्था के अभ्यास में आड़े आने लगे? 2012 के अंत में कम्युनिस्ट पार्टी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के सदस्यों की गिरफ्तारी करने लगी थी और वो कलीसिया की बदनामी के लिए अफवाहें फैला रही थी। बहुत सारे रेडियो और टेलीविज़न स्टेशन ये झूठ प्रसारित कर रहे थे। तब से जब भी मैं सभा से लौटती, मेरे पति का चेहरा लटक जाता और वे नाराज़ हो जाते। एक दिन दोपहर के खाने के समय मैं एक सभा के बाद रेस्तरां गई और उनके चेहरे पर वही नाराज़गी देखी। मुझे देखते ही वे मुझे खींचकर टीवी के पास ले आए और बोले, जिस परमेश्वर में तुम आस्था रखती हो, देखो उसे। मैंने देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के लांछनों और अफवाहों का प्रसारण हो रहा था, जो निराधार थे और सत्य को तोड़ मरोड़ रहे थे। मैं सच में नाराज़ हो गई और मुड़कर उनसे बोली, ये खबर बिल्कुल झूठी है। ये सब पार्टी द्वारा गढ़ी गई अफवाहें हैं। वे लोग परमेश्वर से घृणा करते हैं और उससे लड़ते हैं। सत्ता में आने के बाद से ही उन्होंने धार्मिक आस्थाओं का दमन किया है। कलीसिया के खिलाफ वे जो कुछ बोलते हैं, आप यकीन कैसे कर सकते हैं? सही है। इतने साल व्यापार करते हुए हमने ऐसा बहुत कुछ देखा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि ये सरकार कैसी है। कम्युनिस्ट पार्टी ने झूठे अनुचित मामले तैयार किए हैं और झूठी रपटें गढ़ी हैं। सांस्कृतिक क्रांति को इसमें ना भी लाएं तो भी हाल के वर्षों में तियानमेन स्क्वायर घटना, तिब्बती आंदोलनों का दमन जैसी घटनाएं हुई हैं। वो झूठ से शुरुआत करती है, किसी समूह को बुरा दिखाने के लिए सत्य को तोड़ती मरोड़ती है और तब होती है हिंसात्मक कार्रवाई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के साथ भी यही हो रहा है। विरोध मिटाने के लिए पार्टी आमतौर पर यह चाल चलती है। इसके अलावा भाई बहनों ने हमारे घर में आपके रहते हुए भी सभाएं की हैं। हम बस इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, सत्य के बारे में संगति करते हैं। क्या इसमें कुछ भी ऐसा है जो पार्टी कह रही है? जब आपने इस तरह कहा तो आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? वे भी पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ की चपेट में थे, इसलिए उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे मुझे बुरा भला कहते रहे, बोले मुझे विश्वास रखने के बजाय एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। अगर सरकार चाहती है तो आस्था छोड़ दो। मेरे पति ने कहा कि वो मेरा स्कूटर तोड़ देंगे अगर मैंने सभाओं में जाना जारी रखा। वो ये भी चाहते थे कि मैं घर में बंद रहूं। पहले तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुई। मैंने सोचा कि वे थोड़े समय के लिए उस झूठ की चपेट में हैं। उन्हें मेरी फिक्र है, इसलिए नाराज़ हैं। कुछ दिनों में सब शांत हो जाएगा। लेकिन बात इतनी भी आसान नहीं थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम कर उस पर हमला करने के लिए मीडिया में और ज़्यादा झूठ प्रसारित होने लगे थे और बहुत सारे विश्वासियों की गिरफ्तारी की रपटें आ रही थीं।
ये देखकर मेरे परिवार ने मुझ पर और ज़्यादा शिकंजा कस दिया। मुझसे मेरी आस्था छुड़वाने की कोशिश में मेरे पति ने परमेश्वर के वचनों की किताब फाड़ डाली और वो MP3 प्लेयर तोड़ दिया जिस पर मैं भजन सुनती थी। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सारे झूठ हमारे पड़ोसियों को भी बता दिए ताकि मैं सुसमाचार साझा न कर पाऊं। उन्होंने ये झूठ मान लिए और मेरे साथ ऐसे पेश आने लगे मानो मैं कोढ़ी हूं। मेरे पति का बर्ताव हैरान करने वाला था। वे मेरे साथ उदारता से पेश आते थे। वे इतने ज़्यादा कैसे बदल सकते हैं? शादी के इतने सालों बाद उनकी समझ और आदर की भावना कहाँ गायब हो गई? समय बीतता गया लेकिन उनका ध्यान मेरे मामले पर ही रहा। घर की हर छोटी मोटी घटना का दोष भी वे मेरी आस्था पर मढ़ देते। व्यापार की मंदी का दोष भी मेरी आस्था को दिया। रेस्तरां में भी नहीं घुसने दिया कि मैं बदकिस्मती ले आऊंगी। उनके माता पिता भी हमेशा रूखा चेहरा लिए मुझे बुरा भला कहते रहते और गुस्से से चीज़ें यहाँ वहाँ पटक देते। वे मुझे बाहर ना जाने देते और जैसे ही मैं घर से बाहर कदम रखती वे फ़ोन करना शुरू कर देते कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। उस दौरान मुझे उनकी निगरानी में रखा गया था। मैं परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ पाई, ना ही भाई बहनों से संपर्क कर पाई। मुझे ज़रा भी निजी आज़ादी नहीं थी। ये मेरे लिए वाकई मुश्किल वक्त था। मैं सोचती थी कि आस्था रखना इतना कठिन क्यों है, ये इतना संघर्षपूर्ण क्यों है, और कब वो समय आएगा जब मुझे इस तरह से नहीं जीना पड़ेगा। कभी कभी मैं सोचती कि मैं सभाओं में जाना बंद कर दूं, अपना कर्तव्य निभाना छोड़ दूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। दुखी मन से मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना कर रास्ता दिखाने की विनती की। परमेश्वर के वचनों का एक अंश मेरे मन में कौंध गया। आज अधिकांश लोगों के पास यह ज्ञान नहीं है। वे मानते हैं कि दुख उठाने का कोई महत्व नहीं है। संसार उन्हें त्याग देता है। उनका पारिवारिक जीवन कष्टमय है। वे परमेश्वर को खुश नहीं करते। उनका भविष्य अंधकारमय है। कुछ लोग चरम कष्ट सहने के कारण मृत्यु का सोचने लगते हैं। ये परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल कायर होते हैं। उनमें धीरज नहीं होता। वे कमज़ोर और शक्तिहीन होते हैं। इन अंतिम दिनों में तुम्हें परमेश्वर की गवाही देनी ही चाहिए। चाहे तुम्हारा कष्ट कितना भी हो, तुम्हें अंत तक चलना चाहिए। अपनी अंतिम सांस तक तुम्हें परमेश्वर के प्रति निष्ठावान और समर्पित होना चाहिए। केवल यही वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करना है और केवल यही सशक्त और जोरदार गवाही है। आमीन। इस अंश पर विचार करने से मुझे प्रेरणा मिली। मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर की इच्छा मुझे कष्ट पहुंचाना नहीं, बल्कि इस दमन और तकलीफ से मेरी आस्था को पूर्ण करना है, ताकि मैं परमेश्वर की गवाही दे सकूं। कष्ट से डरकर मैं शैतान के आगे सिर नहीं झुका सकती, बल्कि परमेश्वर में आस्था रखनी होगी। और मार्ग कितना भी मुश्किल हो, उस पर बने रहना होगा। एक मजबूत और ज़बरदस्त गवाह बनना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या आपसे अपनी आस्था जबरन छुड़वाने की कोशिश में आपके पति ने आपके साथ हिंसा भी की? हाँ, उस दिन जब मैं एक सभा से घर लौटी तो उन्होंने मुझ पर वार किया और चिल्लाए, तुम रेस्तरां में प्रचार करके क्या कर रही हो? यहाँ सब लोग तुम्हारे विश्वासी होने की बात कर रहे हैं। तुम मुझे इस तरह नीचा कैसे दिखा सकती हो? देखा है टीवी पर क्या क्या कह रहे हैं। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो गिरफ्तार कर ली जाओगी। मैंने देखा कि वे उत्तेजित हो रहे हैं, इसलिए उनसे कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में चली गई। वहां मैंने जो देखा उससे मैं स्तब्ध रह गई। उन्होंने परमेश्वर की वचनों की किताब फाड़ दी और पन्ने नीचे बिखेर दिए। उसी वक्त मेरे ससुर वहां आ गए और अंदर आते ही बोले, हम चाहते थे कि हमारा बेटा अच्छी जिंदगी जिए। अगर तुम गिरफ्तार हो गई तो ये परिवार बर्बाद हो जाएगा। या तो अपनी आस्था छोड़ दो या फिर तुरंत तलाक ले लो। फिर वे ईश निंदा करने लगे। उनका गुस्से से भरा चेहरा देखकर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और मैंने उन्हें टोक दिया, डैड, इस परिवार में आने के बाद से मैंने आप सबको सम्मान ही दिया है। आप पर कभी गुस्सा नहीं किया, ना ही बहस की है। अगर मैंने इस परिवार के प्रति कर्तव्य ना निभाया हो तो आपको डांटने का हक है, लेकिन मेरी आस्था गलत नहीं है। आपको मेरे रास्ते में आकर ईश निंदा नहीं करनी चाहिए।
मेरी बात खत्म होने से पहले ही वे मुझ पर गुस्से से चिल्लाए। मैंने क्या गलत कह दिया? मैं तुमसे निपट लूंगा। वे मेरे कपड़े खींचने लगे और मुझे थाने ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने खुद को छुड़ा लिया। मेरा इरादा पक्का देखकर कि मैं टस से मस नहीं होने वाली, वे बड़बड़ाते हुए चले गए। इसके ठीक बाद मैंने एक जोर की आवाज़ सुनी। फिर मैंने पति को अपनी ओर तेजी से आते देखा और उन्होंने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। मुझे दिन में तारे नजर आ रहे थे, मेरे कान बज रहे थे और चेहरा दर्द से जलने लगा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। उनके इस व्यवहार ने मुझे सच में आघात पहुंचाया। हम करीब 10 साल से साथ रह रहे थे। हमने कभी बहस नहीं की, लेकिन उन्होंने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा। उन्हें देखकर मुझे लगा कि ये कोई अजनबी है, मानो वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हों। उन्होंने मुझे जबरन फर्श से घसीट कर उठाया और दीवार पर दबा दिया और खूंखार स्वर में बोले, मेरी बात सुनो, आज हम तय करके रहेंगे, या तुम अपनी आस्था छोड़ दो या फिर हम अभी के अभी तलाक लेंगे। बोलो, तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर चाहिए या मैं? तुम्हें अपनी आस्था चाहिए या ये परिवार? बोलते बोलते वे मुझे पागल की तरह दीवार पर ठोक रहे थे। जिस चेहरे को मैं अच्छी तरह जानती थी, उसे इतने दानवी रूप में देखकर मैंने शांति से जवाब दिया, मैं अपनी आस्था को चुनती हूँ। आग बबूला होकर वे मुझे घसीटकर बिस्तर पर ले गए और अपने हाथों से मेरा गला दबाने लगे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी और खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वे बहुत ताकतवर थे। मेरा उनसे लड़ पाना संभव नहीं था। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए मुझे सच में डर लगने लगा। मैंने सोचा, शायद आज इसी तरह मेरी मौत हो जाएगी। ठीक उसी वक्त मेरा 3 साल का बेटा जाग गया। वो उठकर मुझे पुकारने लगा, मॉम मॉम। मेरा गला घोंटते देख वो उन्हें पीटने और धक्का देने लगा। फिर उसने मेरी बाहों में समाने की कोशिश की। ये देखकर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और क्रूरता से बोले, अगर हमारा बेटा ना आया होता तो तुम आज मारी जाती। वे चले गए और मैं उस घटना के बारे में सोचने लगी। ये बहुत भयानक था। मेरी आस्था ने उनके निजी हितों पर चोट की, इसलिए वे मुझे मार डालने को तैयार थे। क्या ये पूरी तरह दानवी नहीं है? उन्होंने मुझे जितना पीटा, मैंने उतना देखा कि वो कैसे इंसान है, और मेरी अनुसरण की इच्छा बढ़ गई। आमीन। आमीन। अगले दिन मेरी सास मुझे देखने आई और अंदर आते ही बोली, क्या तुम आस्था छोड़ सकती हो? पता है कि आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन इससे पार्टी तुम्हें गिरफ्तार करके बुरी तरह से सताएगी। क्या कहती हो? मैंने कहा, मॉम आप जानती हैं मेरी प्रसूति कितनी मुश्किल थी। डॉक्टरों ने कहा था कि हालत बड़ी नाजुक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही मेरी और मेरे बेटे की रक्षा की। मैं गिरफ्तारी के डर के बावजूद अपनी आस्था पर कायम क्यों हूँ? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जो उद्धार करता है, जो लोगों को बचाने वापस आया है। आपदाएं बड़ी होती जा रही हैं और उससे परमेश्वर ही बचा सकता है। मैं परमेश्वर के साथ हूँ, और अगर गिरफ्तारी हुई तो ये अस्थायी होगी। ये शैतान के साथ नरक में जाने से तो बेहतर होगा। उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते तुम्हें अपने बच्चे और पति का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, क्या तुम वाकई उसे यूं ही ठुकरा सकती हो? उनकी बात सुनकर मुझे रोना आया, पर आंसू नहीं निकले। सोचा, क्या मैं उसे ठुकरा रही हूं? ये तो कम्युनिस्ट पार्टी है जो विश्वासियों को गिरफ्तार कर रही है। ये तो आपका बेटा है जो पार्टी के झूठ पर यकीन कर तलाक पर जोर दे रहा है और इस परिवार को तोड़ रहा है। इसमें मेरी आस्था कैसे दोषी है? लेकिन उनके दुखी चेहरे और सफ़ेद बालों को देखकर और इतनी छोटी सी उम्र में अपने बेटे को उसकी माँ से दूर कर दिए जाने के बारे में सोचकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगी। तो आप इन हालात से कैसे उबर पाईं?
उस वक्त मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मैंने परमेश्वर को पुकारा और रास्ता दिखाने को कहा। उसके वचनों का एक अंश मेरे मन में कौंधा। परमेश्वर द्वारा मनुष्य में किए जाने वाले कार्य के प्रत्येक चरण में बाहर से यह लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो यह मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। पर्दे के पीछे सारी चीजें शैतान और परमेश्वर के बीच एक दांव है जो लोगों से परमेश्वर के प्रति गवाही की मांग करता है। जब अय्यूब को आजमाया गया, पर्दे के पीछे शैतान ने परमेश्वर के साथ दांव लगाया। अय्यूब के साथ जो हुआ वे मनुष्यों के कर्म थे, उनका हस्तक्षेप था। परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए कार्य के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक संघर्ष होता है। जब परमेश्वर और शैतान संघर्ष करते हैं, तुम्हें परमेश्वर को कैसे संतुष्ट करना चाहिए, कैसे उसकी गवाही देनी चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वो एक महान परीक्षण है और ऐसा समय है जब परमेश्वर चाहता है कि तुम गवाही दो। मैंने परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचा और देखा कि जो कुछ घट रहा था वो ऊपर ऊपर से यूं लग रहा था मानो लोग मेरे आड़े आ रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे शैतान की चालें थीं। शैतान मुझे रोकने के लिए मेरे परिवार का इस्तेमाल कर रहा था, मुझे धमकाने के लिए मेरी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा था, मुझसे परमेश्वर को धोखा दिलवाने की कोशिश कर रहा था। पर मुझे शैतान की चालों में नहीं फंसना है, बल्कि मुझे परमेश्वर में आस्था रखनी होगी, गवाही देनी होगी। आमीन। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा, मनुष्य को परमेश्वर ने रचा, इसलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा मेरा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, इसलिए जो भी हो मैं अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। मुझे समझाने में अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें। वे सिर हिलाकर पीछे मुड़ी और चली गईं। उस रात मेरे पति को पता चल गया कि मैं अभी परमेश्वर के वचन पढ़ती हूँ और वे आग बबूला हो गए। बोले, तुम्हारी ये जरूरत, क्या तुम्हें नहीं पता कि इससे तुम जेल में डाल दी जाओगी? क्या तुम्हें जीने मरने की परवाह नहीं है? तुम्हें परवाह नहीं है तो ठीक है, लेकिन मुझे और बच्चे को तो इससे दूर रखो। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं तुमसे कभी भी शादी ना करता। फिर उन्होंने मुझे सामने के दरवाजे से बाहर धकेल दिया और बड़ी नफरत से बोले, अगर तुम परमेश्वर वाली इस बात पर अड़ी रही तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। फिर उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा दिया। अपने पति को इतना बेरहम देख और अपने बेटे की पुकार सुनकर मैं बहुत बेचैन हो गई। मेरा दिल टूटने लगा था। रात के 2 बज चुके थे और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने सोचा, क्या मैं इस वक्त वाकई घर छोड़कर जा रही हूँ? क्या मैं हमेशा के लिए अपने बेटे को छोड़ रही हूँ? मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। इस बारे में सोचकर मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। मुझे ध्यान आया कि मेरे पास मेरा फोन है, तो मैंने अपनी मां को फोन लगाया। जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, मेरे चेहरे पर आंसू छलक आए और इतने समय से जो शिकायतें और दुख मेरा दम घोंट रहे थे वे उफन आए। अपने रोने की आवाज दबाकर वो बोली, बेटी शांत हो जाओ, इतनी दूर लाकर परमेश्वर तुझे छोड़ नहीं देगा। बस उसमें विश्वास रख, उसका सहारा ले। अपनी मां के इस तरह मुझे ढाढ़स बंधाने और परमेश्वर पर भरोसे की बात सुनकर मुझे लगा मेरी आस्था लौट आई है। अगले दिन उदास और भूखी जब मैं सड़कों पर निरुद्देश्य इधर उधर भटक रही थी, तो अचानक मेरी मुलाकात एक बहन से हुई। वो मुझे अपने घर ले गई और जो हो रहा था उसे समझ सकूं इसलिए परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, इस तरह के अंधकारपूर्ण समाज में जहां राक्षस बेरहम और अमानवीय हैं, पलक झपकते ही लोगों को मार डालने वाला शैतानों का सरदार ऐसे मनोहर, दयालु और पवित्र परमेश्वर के अस्तित्व को कैसे सहन कर सकता है? वह परमेश्वर के आगमन की सराहना और जय जयकार कैसे कर सकता है?
ये अनुचर ये दया के बदले घृणा देते हैं। ये लंबे समय से परमेश्वर का तिरस्कार करते रहे हैं। ये परमेश्वर को अपशब्द बोलते हैं। ये बेहद बर्बर हैं। इनमें परमेश्वर के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है। ये लूटते और डाका डालते हैं। इनका विवेक मर चुका है। ये विवेक के विरुद्ध कार्य करते हैं और ये लालच देकर निर्दोषों को अचेत देते हैं। प्राचीन पूर्वज, प्रिय अगुआ, वे सभी परमेश्वर का विरोध करते हैं। उनके हस्तक्षेप ने स्वर्ग के नीचे की हर चीज को अंधेरे और अराजकता की स्थिति में छोड़ दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों के वैध अधिकार और हित, ये सब पाप को छिपाने की चालें हैं। परमेश्वर के कार्य में ऐसी अभेद्य बाधा क्यों खड़ी की जाए? परमेश्वर के लोगों को धोखा देने के लिए विभिन्न चालें क्यों चली जाएं? वास्तविक स्वतंत्रता और वैध अधिकार एवं हित कहाँ है? निष्पक्षता कहाँ है? आराम कहाँ है? गर्मजोशी कहाँ है? परमेश्वर के लोगों को छलने के लिए धोखे भरी योजनाओं का उपयोग क्यों किया जाए? परमेश्वर के आगमन को दबाने के लिए बल का उपयोग क्यों किया जाए? क्यों नहीं परमेश्वर को उस धरती पर स्वतंत्रता से घूमने दिया जाए जिसे उसने बनाया? क्यों परमेश्वर को इस हद तक खदेड़ा जाए कि उसके पास आराम से सिर रखने के लिए जगह भी ना रहे? परमेश्वर पीड़ा के बोझ से अत्यधिक दबे इन लोगों को जगाने जा रहा है। जब तक कि वे पूरी तरह से जाग नहीं जाते, वह उन्हें कोहरे से बाहर निकालेगा और उनसे उस बड़े लाल अजगर को अस्वीकार करवाएगा। वे अपने सपने से जागेंगे, बड़े लाल अजगर के सार को जानेंगे, परमेश्वर को अपना संपूर्ण हृदय देने में सक्षम होंगे, अंधेरे की ताकतों के दमन से बाहर निकलेंगे, दुनिया के पूर्व में खड़े होंगे और परमेश्वर की जीत का सबूत बनेंगे। केवल इसी तरीके से परमेश्वर महिमा प्राप्त करेगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं ये समझी कि परमेश्वर अंत के दिनों में देहधारी होकर आया है और मनुष्य को बचाने के लिए कार्य कर रहा है, सत्य व्यक्त कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी को डर है कि सभी लोग परमेश्वर का अनुसरण करेंगे और वे पार्टी के नियंत्रण और हानि से बच जाएंगे। इसलिए वे विश्वासियों को गिरफ्तार करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम करने के लिए झूठ रचते हैं। लोगों को धोखा देकर उनसे परमेश्वर का विरोध करवाने की कोशिश करते हैं। ये घिनौना काम है। मेरा परिवार मुझसे ऐसे इसलिए पेश आ रहा था क्योंकि सीसीपी ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था। पार्टी ये तमाम झूठ सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इस्तेमाल करती है ताकि सब लोग उसके साथ मिलकर परमेश्वर के खिलाफ लड़ें और दंडित होकर नरक में सड़ें। ये शैतान की चाल थी। ये मुझे शीशे की तरह साफ हो गया कि कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ दानवों का जमावड़ा है जो परमेश्वर से लड़ती है और लोगों का नुकसान करती है। मैं उनकी चालों में नहीं फंस सकती। मेरा परिवार मेरे साथ चाहे जो करे, मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगी। मुझे उसका अनुसरण करते हुए कर्तव्य निभाना होगा। मैंने सुना है कि बाद में आपके पति ने आपके परिवार से आपके ऊपर दबाव डलवाने की कोशिश की। उन्होंने मेरे गांव के कुछ लोगों को फ़ोन किया, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और सबने बारी बारी से मुझसे पूछताछ की। मेरे भाई ने कहा, इस कम उम्र में तू कोई भी काम कर सकती है, फिर ये आस्था ही क्यों? तू एक गृहिणी है, इसलिए बच्चे और परिवार की देखभाल करना तेरी जिम्मेदारी है। आस्था के बारे में क्यों सोचती है? ऐसा करेगी तो पार्टी तुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। समझती क्यों नहीं है, हम आम आदमी हैं, कैसे लड़ पाएंगे? मेरी चाची ने फ़ोन लेकर कहा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तेरी आस्था के चक्कर में अच्छा भला घर नहीं टूटना चाहिए। क्या तुझे अपने परिवार की परवाह नहीं? देख तो कुछ ज़्यादा ही जिद्दी हो रही है। एक दूसरी चाची मुझ पर चिल्लाई, तेरी शादी को बहुत कम समय हुआ है, तेरा बेटा भी बहुत छोटा है, अगर तू जेल चली गई तो उसका क्या होगा? मेरी सलाह मान, ये तेरी ही भलाई के लिए है। फिर मेरे बड़े भाई ने फ़ोन पकड़ा और कहा, अगर तू इस पर जोर देगी तो वो तुझे तलाक दे देगा, फिर मायके लौटने का मत सोचना, हम तुझसे रिश्ते तोड़ लेंगे। यहाँ तक कि मेरी 80 साल की दादी भी फ़ोन पर रोते रोते बिभर पड़ी। तू ऐसा नहीं कर सकती, तू गिरफ्तार हो गई तो क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुन, हम सब तेरा भला चाहते हैं। फ़ोन सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं उन सबसे ढेरों बातें कहना चाहती थी। आप कहते हैं इसमें मेरी भलाई है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे ना बचाती तो मैं मर जाती,
फिर क्या मैं आज यहाँ होती? इस अच्छे भले घर को असल में कौन तोड़ रहा है बताओ? कौन इस परिवार के टुकड़े कर रहा है? वो कम्युनिस्ट पार्टी है, मैं नहीं। बिल्कुल। कम्युनिस्ट पार्टी विश्वासियों को सताती है, पर उससे नफरत करने के बजाय वे उसके साथ खड़े होते हैं और मुझसे परमेश्वर को धोखा दिलवाना चाहते हैं। मुझसे रिश्ते तोड़ने की धमकी भी देते हैं। उन्हें सही और गलत की पहचान कैसे नहीं है? क्या वे वाकई मेरा भला चाहते हैं? वे किस प्रकार के परिवार हैं? मेरा जीवन परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर के प्रेम का प्रतिदान करने में गलत क्या है? आस्था रखने और जीवन में सही मार्ग अपनाने में गलत क्या है? कुछ दिन तक मेरे परिवार ने मुझे फोन करके खूब खरी खोटी सुनाई। मैं सच में बहुत पीड़ा में थी, इसलिए मैंने परमेश्वर से कहा मेरे दिल का ख्याल रखें, और मैं सभाओं में जाकर अपना कर्तव्य निभाती रही। क्या आपके परिवार ने इसमें आपका साथ दिया? मेरे पति ने खुद का बनाया एक तलाकनामा मुझे दिया और कहा अगर तुम अपनी आस्था रखने पर कायम हो तो हम तलाक ले लेते हैं। हमारे अलग हो जाने के बाद तुम्हें हमारे बेटे से नहीं मिलने दिया जाएगा। अगर तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना बंद करने को तैयार हो तो मैं ऐसे पेश आऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तलाकनामा उठाकर देखा, मुझे हमारी संपत्तियों में से, हमारे व्यापार में से, घर बार में से कुछ भी नहीं मिलेगा और हमारा बेटा उनकी देखरेख में रहेगा। मुझे वहां से खाली हाथ जाना था, और अगर मैं तलाक के लिए नहीं मानी तो वो मेरी माँ और मुझे गिरफ्तार करवा देंगे और हमारी आस्था के बारे में बता देंगे। मैं समझ गई कि उन्होंने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी। जो कुछ भी हम दोनों के नाम पर था उसे अपने नाम करवा लिया था, इसलिए तलाक होने पर हमारी साझा संपत्ति नहीं रहने वाली थी। हाथ में तलाकनामा देखकर मैं फिर धर्म संकट में पड़ गई। अगर मैं उस पर दस्तखत करती हूँ तो इसका अर्थ होगा कि मैं वो घर छोड़ रही हूँ और दोबारा अपने बेटे से नहीं मिल सकूंगी। वो बहुत छोटा था, मैं उससे अलग नहीं हो सकती थी। उस वक्त मैं भयंकर पीड़ा में थी। मैंने परमेश्वर से कहा कि मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं मजबूत रहूं। फिर मैंने इस अंश पर विचार किया। परीक्षणों से गुजरते हुए लोगों का कमजोर होना या उनके भीतर नकारात्मकता आना या परमेश्वर की इच्छा या अभ्यास का मार्ग स्पष्टता से ना समझना स्वाभाविक है, परंतु हर हालत में अय्यूब की ही तरह तुम्हें परमेश्वर के कार्य पर भरोसा अवश्य होना चाहिए और परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए। अपने अनुभव में तुम परमेश्वर के वचनों के द्वारा चाहे जिस भी शोधन से गुजरो, परमेश्वर को मानव जाति से अपेक्षा है कि वो उसके प्रति प्रेम और विश्वास रखे इस तरह से जिसे वो पूर्ण बनाता है। वो है लोगों का विश्वास और प्रेम और अभिलाषाएं। तुम्हें सत्य के लिए कष्ट उठाने होंगे, सत्य के लिए समर्पित होना होगा, सत्य के लिए अपमान सहना होगा और अधिक सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें और अधिक कष्ट उठाने ही होंगे। यही तुम्हें करना चाहिए। एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए तुम्हें सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए और क्षणिक आनंद के लिए तुम्हें अपने जीवन की गरिमा और सत्यनिष्ठा को नहीं खोना चाहिए। तुम्हें उसका अनुसरण करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है, और तुम्हें अपने जीवन में अधिक अर्थपूर्ण मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के इन वचनों से मुझे आराम और सुकून मिला, अभ्यास का एक मार्ग मिला। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति का मुझे धमकी देना परमेश्वर की इजाजत से है। जब अय्यूब की परीक्षा ली जा रही थी, हर चीज उससे ले ली गई। उसके सभी बच्चे रातों रात मर गए और उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए थे और वो राख के ढेर पर बैठा था। उसकी पत्नी ने भी उसे ठुकरा दिया और उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कष्टों के बावजूद उसने परमेश्वर की प्रशंसा की और कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। सिर्फ यही है सच्ची आस्था। जहां तक मेरी बात है तो मैंने सत्यनिष्ठा से शपथ ली थी
और परमेश्वर से कहा था कि जो भी हो मैं अंत तक उसका अनुसरण करूंगी। लेकिन अपने पति की तलाक की धमकी के आगे मैं नकारात्मकता और कमजोरी में फंस गई थी। ये परमेश्वर में सच्ची आस्था नहीं थी। मैंने वो भी याद किया जब पार्टी का झूठ सुनने के बाद उन्होंने ना सिर्फ वचनों की किताब फाड़ दी थी, बल्कि वे हिंसक भी हो गए थे। मुझे करीब करीब मार ही डाला था। हाँ, मेरी आस्था के कारण फंसा दिए जाने के डर से वे मुझसे तलाक लेना चाहते थे और मुझे कंगाल कर बेटे से दूर करना चाहते थे। राजी ना होने पर वे मुझे पुलिस के हवाले कर देना चाहते थे। आखिर वे कैसे पति थे? क्या वे दानव जैसे नहीं थे? बिल्कुल। मैंने ये वचन याद किया, विश्वासी और अविश्वासी संगत नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। मैंने देखा कि मेरे पति ने मुझे तलाक की धमकी इसलिए दी क्योंकि वे सीसीपी की बात सुनते थे और परमेश्वर से घृणा करते थे। हालांकि हम पति पत्नी थे, लेकिन वे पार्टी का अनुसरण कर रहे थे और पार्टी परमेश्वर विरोधी है। मैं सत्य को हासिल करने के लिए परमेश्वर का अनुसरण कर रही थी। विश्वासी और अविश्वासी अलग अलग मार्ग पर चलते हैं, लेकिन अब वो मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। उन्होंने जितना दमन किया, परमेश्वर का अनुसरण करने का मेरा संकल्प उतना ही मजबूत हुआ। इसलिए मैंने कहा, मैं तलाक के लिए राजी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। दरअसल यह आपकी मुक्ति थी। परमेश्वर का धन्यवाद। तलाक के लिए ब्यूरो जाने के दिन तक मैं तलाक के बाद अपने पास कुछ भी ना रहने की बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। इसके बाद मेरा गुजारा कैसे होगा, ये सोचकर कि मैंने इतने साल हमारे घर और व्यापार के लिए इतनी कड़ी मेहनत सिर्फ कंगाल बनने के लिए की थी, अपने दिल को समझाना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने इन वचनों को याद किया, क्या मेरे लिए तुम भविष्य में जीने के मार्ग पर विचार ना करने, योजना ना बनाने या तैयारी ना करने में सक्षम हो? परमेश्वर के सवाल ने मुझे सच में शर्मिंदा कर दिया। मुश्किलें ईमानदारी की परीक्षा लेती हैं, और जब मेरे सामने थोड़ी मुश्किल आई तो मैंने निजी हितों के बारे में सोचा। क्या ये परमेश्वर में सच्ची आस्था थी? मैं परमेश्वर के हाथों में थी, इसलिए मैंने खुद को उसे सौंपने और भविष्य की फिक्र ना करने का संकल्प किया। मैं व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण को तैयार थी। दस्तखत करने के बाद मैंने उनसे पूछा, आप तलाक पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? उन्होंने कहा, मेरे चचेरे भाई ने बताया था कि सरकार ने गोपनीय दस्तावेज में लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी अपराधी हैं, और अगर परिवार का कोई भी सदस्य विश्वासी पाया गया तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। माता पिता की पेंशन बंद होगी और संपत्तियां जब्त होंगी। पहले अपराधी के परिवार को 9 पीढ़ियों तक फंसाया जाता था, अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी के रिश्तेदारों को फंसाया जाता है। इसलिए सबको बचाने के लिए तलाक जरूरी है, वरना मेरे बड़े भाई को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उनकी ये बात सुनकर मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। परमेश्वर लोगों को बचाने आया है, जो कितनी अद्भुत बात है और तमाम इंसानों के लिए वरदान है। लेकिन सीसीपी परमेश्वर से लड़ रही है और उससे घृणा करती है। वो परमेश्वर के कार्य को नष्ट करने के लिए हर तरह के नीच उपाय कर रही है। ये खूनी और खूंखार दानवों की पार्टी है। मैंने बड़े लाल अजगर का असली चेहरा देख लिया था और अब बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैंने परमेश्वर के प्रेम का प्रतिदान करने और शैतान को शर्मसार करने का संकल्प किया। इसके बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया और सुसमाचार फैलाने का कर्तव्य निभाती रही। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।